हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस कहानी में। इससे पहले आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम कल्पना है और मेरी शादी हो गई है। मेरे पति शहर में एक एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते हैं, इसीलिए मैं उनके साथ रहती हूँ। शहर में मैं और मेरी फैमिली गाँव में रहती है। एक दिन मेरा भाई मेरे पास आया कुछ दिनों के लिए। उसी दिन मेरे पति दूसरे शहर जा रहे थे अपने काम के सिलसिले में, तो वो मेरे भाई से कहने लगे, साले साहब मैं जा रहा हूँ, कुछ दिन में आ जाऊँगा, तुम अपने बहन का ख्याल रखना। इतना कहकर वो चले गए। उसके बाद घर में मैं और मेरा भाई ही थे। वैसे तो मेरे भाई आज से पहले मुझे कभी उस नज़र से नहीं देखा था, लेकिन जब मैं आज उसके गले लगी तब उसने अजीब तरह से छुआ। शायद वो महसूस कर रहा था कि मेरी शरीर पहले से काफ़ी फैल चुकी है। रात को मैं उसे अपने कमरे में सोने को कहा, क्योंकि अकेले मुझे डर लगता है और शायद मैं अपने भाई को भी बच्चा समझ रही थी, इसीलिए उसे अपने साथ सोने को कहा। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मेरा 18 साल का भाई मेरी वो हाल करेगा कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। आप सुन के हैरान ही हो जाएंगे। सर्दी का मौसम था और मेरे पास एक ही कंबल था। हम दोनों एक ही कंबल ओढ़कर सोए हुए थे। हम दोनों ने दूरी बनाकर सोए थे, लेकिन रात में मुझे लात मारने की आदत है। रात को मैं हाथ पैर मारकर कंबल को फेंक दी थी और मेरा कपड़ा भी इधर उधर हो गया था। ये सब देखकर मेरे भाई के अंदर के शैतान जाग रहा था, लेकिन उसने अपने आप पर कुछ देर तक कंट्रोल किया और वो थोड़ी दूरी और बना ली, लेकिन बेड छोटा था। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरा भाई अब बेड से नीचे गिरने वाला है। मैंने ये सोचकर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसका हाथ पकड़कर सो गई, लेकिन यह सब उससे कंट्रोल नहीं हुआ और उसने मेरा हाथ वो सब किया जो कोई भी भाई अपने बहन के साथ नहीं करेगा। शायद इसमें गलती कहीं ना कहीं मेरी भी थी। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा और इस कहानी को मनोरंजन के तौर पर बनाया गया है और आप लोगों से इसकी नकल मत कीजिएगा। भाई बहन के रिश्ते को ख़राब मत कीजिएगा। और आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है कहानी बनाने में। हम आपके लिए और बेहतर कहानी लाने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं एक और नए कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।